जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हनीसकल बुक ऑफ क्लास 6 का चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक स्कूल जो दूसरे स्कूल से अलग है। किस तरीके से अलग है वो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा एट द लास्ट। आपको जब ये चैप्टर खत्म होगा बहुत ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर। इसमें बहुत अच्छी चीज बताई हुई है। और अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इट इज रिटन बाय ईवी लुकस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं बुक में, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स तुम्हें बताने हैं या फाइंड आउट करने हैं, तो वो चैप्टर के साथ में समझ में आ जाएंगे। जैसे कुछ मीनिंग पूछे हैं बैंडेज का, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो इस चैप्टर में यूज हुए हैं। साथ ही साथ में आपको एट द एंड ये पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम या फिर ये स्कूल अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्यों है। शुरू करते हैं ये चैप्टर। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। इसमें जो नरेटर हैं, जो लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मिस बीम स्कूल के बारे में, मिस बीम्स का मतलब ऑनर है, इसकी प्रिंसिपल होंगी वो, तो मिस बीम की जो स्कूल है उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने सुन रखा है नरेटर ने। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन लास्ट वीक से पहले मेरे पास कोई अभी तक कोई चांस नहीं था। लास्ट वीक से पहले मेरे पास कोई चांस नहीं था कि मैं उस स्कूल को विजिट कर सकूं। मतलब कि अभी जो नरेटर है वो लास्ट वीक वो विजिट कर चुके हैं। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. वहां पर जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी जो 12 साल की थी। हर आईज वो कवर्ड विद ए बैंडेज। उसकी जो आंखें थी वो बैंडेज से कवर्ड थी। तो उसकी आंखें जो थी वो बैंडेज से कवर्ड थी, मतलब पट्टी बांध रखी थी उसकी आंखों पे। एंड शी, आगे हम देखते हैं, शी वॉज बींग लैड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। और वो फ्लावर बेड्स के बीच में से चल रही थी, मतलब एक गार्डन में फ्लावर बेड, वहां पे फ्लावर्स लगे हुए थे। तो वहां से उसको 12 साल की उस बच्ची को एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो लेकर जा रहा था, वो जो कि 4 साल उससे छोटा होगा। She stopped and it looked like she asked him who had come. और फिर वो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा था तो वो वहां पर रुक गई थी, जैसे कि वो ये समझ रही हो, या फिर इट लुक लाइक सी आस्क, ये पूछना चाह रही हो, जैसे हु हैड कम, उस बच्चे से ये पूछना चाह रही हो कि कौन आया है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब इंसान देखता नहीं है तो साउंड्स वगैरह सुनने की और ऐसी चीजें, स्मेलिंग पावर, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो वो पूछती है कि इस तरीके से रुकी जैसे वो पूछना चाह रही हो कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइब मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसे डिस्क्राइब कर रहा हो, उसे कि किस तरीके का पर्सन है उसके सामने, मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हो, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। और उसके बाद में वो चले जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो मिस बीम है वो मिडिल एज्ड है, फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास पावर है, येट काइंडली, वो दयालु भी हैं, फ्रेंडली भी हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, वो समझती भी हैं। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। और उसके बाल जो हैं वो कुछ कुछ सफेद होने लग गए हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting टू अ होम सिक चाइल्ड। उसका जो फिगर है वो इस तरीके का है, प्लम्प, मतलब कि नॉट इतना फैट, मतलब फिट, फिट टाइप की इंसान थी वो। मतलब आप उसे पतला भी नहीं कह सकते तो मोटा भी नहीं कह सकते, इतना मोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा फिट थी वो। प्लीजेंटली फैट, मतलब इतना कि हम देखते हैं कि ठीक ठाक सी मोटी। दैट इज लाइकली टू बी comforting टू अ होम सिक चाइल्ड, की मतलब जो काफी एक होम सिक चाइल्ड के लिए कंफर्टिंग होती है ना, इस तरीके से प्लीजेंटली फ्लैट थी वो, सॉरी फैट थी।
इतनी सी मोटी थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था कि उनके टीचिंग मेथड किस तरीके के हैं, जैसा कि मैंने सुना था कि वो काफ़ी सिंपल हैं उनके मतलब टीचिंग मेथड्स जो हैं. तो मैं उनके बारे में जानना चाहता था. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. तो उन्होंने बताया कि मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं, दैट जो हम इतनी चीज़ें सिखाते हैं जितने की ज़रूरत होती है चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये तो आना ही चाहिए, मल्टीप्लाइंग और लिखना. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाकी की जो भी चीज़ें जो डेली लाइफ में काम नहीं आती हैं उनको हम जस्ट रीड करते हैं, उनके बारे में इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं, मतलब उनके बारे में बात की जाती है. और उस टाइम पे सारे आराम से बैठे रहते हैं, सिट स्टिल, बिल्कुल ये नहीं है कि अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, बिल्कुल क्वाइटली बैठे रहते हैं बच्चे. दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और कोई इतने खास लेसन्स नहीं पढ़ाते हैं. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others. अब जो रियल एम है स्कूल का, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इस स्कूल का चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि ये रियली डिफरेंट चीज़ें पढ़ाते हैं. जैसे कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन थॉटफुलनेस पढ़ाने के लिए है. किस तरीके से इंसान को अपनी ड्यूटीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, कैसा दूसरों के लिए काइंड होना चाहिए, कैसे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्हें बनाया जाए कि एक ऐसा जागरूक नागरिक जो अपनी ड्यूटी समझता हो. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. और मैंने बाहर विंडो में देखा. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक. मैंने विंडो से देखा कि एक लार्ज गार्डन है और प्ले ग्राउंड है उसके बैक में. और वॉट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. और जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मिस बीम ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो इसमें विंडो से, तो तुम्हें क्या दिखाई दिया. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. मैंने जवाब दिया है कि मेरे को काफ़ी सुंदर ग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं. ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे, खेलते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. लेकिन मुझे ये बताते हुए तो काफ़ी दुख हो रहा था, काफ़ी पेन फील हो रहा था कि उसमें से कुछ बच्चे जो थे वो इतने हेल्दी नहीं थे और एक्टिव भी नहीं थे. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. और जब मैं आया था उस टाइम पे भी, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, उन्होंने 12 साल की एक बच्ची को देखा था जिसको कोई और लेकर जा रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, उसके आगे आगे चल रहा था उसको रास्ता बताने के लिए. तो उसको क्योंकि कुछ आंखों में ट्रबल थी, ऐसा वो मिस बीम को नरेटर कह रहा है. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. और अब जब मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ गार्डन में, तो सेम चीज अब और दो बच्चों के साथ हो रही है, मतलब वो दो बच्चे भी देख नहीं पा रहे हैं. एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और एक बच्ची वो है जो कि क्रच, मतलब जो बैसाखी टाइप में, कि मतलब बैसाखी है जो कि लेम लोग यूज करते हैं, जो लंगड़े होते हैं वॉकिंग के लिए. एक एड होता है यूज फॉर वॉकिंग व्हेन योर लेग हैड सम इंजरी और लाइक दिस. सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल. और वो एक होपलेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी कोई होप नहीं है, मतलब विदाउट होप है, और एक ऐसा बेचारा सा एक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है. मिस बीम लाफ्ड. मिस बीम हंसती है. ओ नो, सी सैड. वो कहती है कि ओ नो, ऐसा नहीं है. सी इज नॉट रियली लेम. वो एक्चुअल में लेम नहीं है. वो जो लड़की आप देख रहे हो वो एक्चुअल में उसके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है. देयर इज ओनली हर लेम डे. आज उसका लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर.
और बाकी के जो आप देख रहे हो वो अंधे भी नहीं है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, और उनका भी आज ब्लाइंड डे है। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये लोग चीजें को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चे किसी दिन ब्लाइंड बनेंगे, किसी दिन कोई लेम बनेगा, कोई किसी दिन डम बनेगा। तो मतलब इस तरीके से ये बच्चों को सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कितनी हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए, जो कि जिनके पास कोई मतलब डिफरेंटली एबल्ड है या फिर जो चीज तुम्हें मिली हुई है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और जो जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मैं दिख रहा था काफी सरप्राइज कि ये सब क्या है, ये लेम डे, ये ब्लाइंड डे, ये क्या है। और फिर वो फिर से हंसती है, मतलब मिस बीम हंसती है। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हम ये सिखाते हैं टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून। हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाते हैं और समझना सिखाते हैं क्या, मिस फॉर्चून। मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन, बैड कंडीशन को समझना सिखाते हैं और उसको अप्रिशिएट करना सिखाते हैं, उसको टैकल करना सिखाते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू। और अगर किसी के साथ में ऐसी कंडीशन होती है तो उसको किस तरीके से शेयर किया जाता है। मतलब स्कूल में दोनों ही चीज सिखाई जा रही है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एक बच्ची ने जो है वो बांध रखी थी पट्टी आंखों पे, तो मतलब वो मिस फॉर्चून थी उस टाइम पे। मतलब उसके साथ मतलब अगर उसकी आंखें नहीं हो या फिर वो ब्लाइंड हो तो वो क्या कैसे चीजों को टैकल करेगी। वो चीज वो लर्न कर रहे हैं कि जिसकी आंखें नहीं है या जो ब्लाइंड है वो किस तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं, साथ ही साथ में किस तरीके से उसे हेल्प करते हैं। वो जो 4 साल उससे यंगर बच्चा था, जो बॉय था, उसकी थ्रू सिखा रहे हैं कि आप हेल्प भी कैसे करोगे। मतलब कुछ बच्चे हेल्प कर रहे हैं और कुछ वो चीजें फील कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज सिखाई जा रही है स्कूल में कि अंडरस्टैंड किस तरीके से मिस फॉर्चून को किया जाए और साथ ही साथ में शेयर कैसे किया जाए और उनकी हेल्प कैसे की जाए। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. तो मतलब ईच टर्म में एवरी चाइल्ड को मतलब बारी बारी से कभी उसका ब्लाइंड डे होता है, कभी लेम डे, कभी वो अंधा बनता है, या कभी लेम जो पैर उसमें प्रॉब्लम होती है उनके, या कभी बहरा बनता है, कोई इंजरी हो जाती है, या फिर कोई डम मतलब बोल नहीं सकता, गूंगा। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डे हम बच्चे को देते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड absolutely and they are on their honor not to peep, और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है जब वो ब्लाइंड डे पे होते हैं। और ये उनके ऑनर पे होता है कि मतलब उन वो खुद से ही प्रॉमिस करते हैं, इस ये सिर्फ प्रॉमिस पे बेस्ड होता है कि वो नहीं झांकेंगे। नोट टू पीप मतलब पट्टी के अंदर से झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो उस दिन पट्टी में ही रहेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और वो रात को ही भी पट्टी बांधी रहती है ताकि वो उठें तब भी वो ब्लाइंड हो। मतलब वो नहीं देख पाए कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस टाइम अगर आप देखते हो तो आपको शायद इतनी फील नहीं होगी, लेकिन जब पट्टी रात को बांधी जाती है तो अगर आप मॉर्निंग में उठोगे तो आप वो चीज फील कर पाओगे कि एक ब्लाइंड पर्सन मॉर्निंग में कुछ भी नहीं देख पाता और वो कैसा फील करता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, मतलब वो मॉर्निंग के काम से लेकर जब से वो उठता है तब से हर चीज में उसे हेल्प की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है उनको हेल्प करने की और उनको लीड करने की, मतलब उनको रास्ता दिखाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इस तरीके से वो दोनों चीजें सीख जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ब्लाइंड लोग कैसा फील करते हैं वो भी सीखते हैं, साथ में जो हेल्पर्स होते हैं वो ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से हमें हेल्प करनी चाहिए और किस तरीके से उनको ज्यादा अच्छा आप फील करा सकते हो। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता हो। मिस बीम ने कहा और कंटिन्यू किया, एवरी वन इज वेरी काइंड, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दयालु हैं, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक गेम की तरह। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस child realizes what misfortune is,
क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चों को ये सिखाते हैं, गेम है, इसके थ्रू हम ये सिखाते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलता है, एक दिन में वो जो चीजें फेस करता है वो बच्चा, इनफैक्ट जो बिल्कुल थॉटलेस चाइल्ड है वो भी ये रियलाइज कर लेता है कि मिस फॉर्चून एक्चुअल में होता क्या है, और जिसके साथ कुछ ऐसा हैपनिंग होता है तो वो कैसा फील करता होगा। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। और ब्लाइंड डे हम जानते हैं ऑफ कोर्स वो बहुत वर्स्ट होता है, क्योंकि ब्लाइंड इंसान तो कुछ भी नहीं देख सकता दुनिया में। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि डम डे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, किसी को बोल नहीं पाते हो। वी कांट बैंडेज अ चिल्ड्रंस माउथ। हम जैसे आंखें बैंडेज से बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, वैसे हम माउथ तो नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। और ये सब उनके विल पावर पे होती है, और साथ ही साथ में उनको ये चीज आती भी है हाउ अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, कि वो खुद ही मतलब ये सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना है, तो अपनी विल पावर पे वर्क करते हैं और वो खुद पे कंट्रोल करते हैं। तो इससे ये चीज भी सीख रहे हैं अपने विल पावर पे वर्क करना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब गार्डन में आओ और देखो खुद कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं। मिस बीम लैड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। कुछ ऐसी लड़कियों के पास में लेके जाती हैं जिनको पट्टी बांधी हुई होती है। मिस बीम नैरेटर को लेकर जाती हैं वहां पर गार्डन में। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो वो उन गर्ल्स के पास में ले जाकर वो कहती हैं, मिस बीम जो हैं, कि यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए, ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। वो जेंटलमैन कौन है? नरेटर है। तो अब नरेटर उनको उनसे बात कर रहे हैं, उन गर्ल से। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। एक गर्ल जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या झांकने की कोशिश नहीं करते हो क्या इस पट्टी में से, मतलब देखने की कोशिश नहीं करते हो क्या? ओ नो, सी एक्लेम्ड। वो बोली नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना बैड एक्सपीरियंस होता है ब्लाइंड होना। यू कांट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। क्योंकि जब तुम ब्लाइंड होते हो या फिर तुम कुछ नहीं देख पाते हो, तो तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे तुम किसी चीज से टकराने वाले हो। हर मोमेंट पे तुम्हें ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता होगा ब्लाइंड पर्सन्स को। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बैठते हैं तब बहुत रिलीफ फील होता है, क्योंकि जब बैठते हैं एटलीस्ट हमें ये तो फील नहीं होता है कि हम किसी से टकराने वाले हैं। आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मतलब नरेटर ने पूछा, क्या तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं वो तुमसे काइंड होते हैं, मतलब तुम्हारी अच्छे से हेल्प करते हैं? फेयरली, हाँ, ठीक तरीके से करते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। हाँ, अच्छे हैं हेल्पर, लेकिन इतने नहीं जितनी मैं होंगी जब मेरी टर्न होगी। मतलब कभी और कोई ब्लाइंड बनेगा और मैं उसकी हेल्प करूंगी तो मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी, क्योंकि उसने वो चीज फील कर ली कि एक ब्लाइंड पर्सन को कैसा लगता है, कि किस तरीके की हेल्प की नीड होती है, कितना उसको अच्छे से हेल्प करनी चाहिए। ये चीज उसे फील हो चुकी है, इसलिए वो ये कह रही है कि जब मेरी टर्न होगी तो मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूंगी। Those that have blind already are the best helpers। क्योंकि जो पहले जो ब्लाइंड हो चुके हैं ना, वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं एक ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। वो कहती हैं नरेटर को कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है अगर आप देख नहीं पाते हो, तो मैं ऐसा विश करती हूँ कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए कि कैसा लगता है अगर एक इंसान ब्लाइंड हो तो। शैल आई लैड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने, मतलब नरेटर कह रहा है कि मैंने उस गर्ल से पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं। ओ यस, शी सेड। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। छोटी सी वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। बस तुम मुझे चीजों के बारे में बताते रहना।
जैसे जैसे वॉक करें तब। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टूडे इज ओवर, और मैं आज बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, क्योंकि अदर बैड डेज मतलब उसने कभी लेम डे भी होगा उसका, कभी डम डे भी होगा, लेकिन उसे ये लग रहा है कि और बाकी के दिन इतने बैड तो नहीं होते होंगे, इससे आधे भी बैड नहीं होते जितना आज का दिन है। मतलब ब्लाइंड होना सच में बहुत ही बुरा है। हैविंग ए लैग टाइड अप एंड होपिंग about on a crunch is almost fun, I guess। कि जैसे कि अलग अलग डे होते हैं तो क्रच मतलब बैसाखी के ऊपर और एक पैर को बांध दिया जाता है कि उनको ये फील हो कि वो लेम है, और उस पे फिर क्रच की हेल्प से होपिंग करना वो शायद फन होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा मजा आएगा। ब्लाइंड डे में कोई मजा नहीं है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। हाँ, एक हाथ बांध दिया जाता है तब थोड़ी सी ट्रबल जरूर होती है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम किसी की हेल्प के बिना खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दोनों हैंड्स की जरूरत होती है तो वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ी ट्रबल सम होती है। लेकिन जब हम लेम डे वो करते हैं, जब हमारा लेम डे होता है और हमारी लेग टाइड अप कर दी जाती है, तब हमें थोड़ा सा फनी लगता है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। और हाँ, अगर मैं बहरा, अगर किसी दिन मेरा डेफ डे हुआ तो मैं कोई खास माइंड नहीं करूंगी। एट लीस्ट नॉट मच, मतलब इतना ज्यादा माइंड नहीं करूंगी, क्योंकि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बहरे हो। मतलब ब्लाइंड होना तो सच में एक कर्स है, क्योंकि डेफ होने से तो आप सुन ही नहीं सकते, लेकिन ब्लाइंड में तो तुम कुछ देख ही नहीं सकते। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, बहुत डरावना होता है अंधा होना। माई हेड acts all the time just from worrying that I will get hurt। मेरा सर हमेशा मतलब सर चकराना या फिर सर दर्द होना कह सकते हैं, सर दर्द होता रहता है कि जस्ट मेरे को इस चीज से सर दर्द होता रहता है कि मुझे पूरे टाइम यही मैं वरी में रहती हूँ, यही परेशानी में रहती हूँ कि मैं कहीं ना टकरा जाऊं और मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं, मुझे कहीं लग जाए कहीं। वेयर आर वी नाउ, वो पूछती है नरेटर से कि अब हम कहाँ हैं। तो नरेटर क्या कहता है, इन द प्लेग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम हाउस की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाल फिलहाल हम प्लेग्राउंड में हैं। तो मिस बीम, आगे देखते हैं, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल। और वो ये देख के बताते हैं अपने सामने नरेटर जो हैं कि मिस बीम है वो चल रही हैं आगे पीछे गार्डन में, और मतलब एक उनके साथ में टॉल गर्ल भी है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मतलब नरेटर कह रहा है कि जो मेरी लिटिल फ्रेंड है, मतलब वो लड़की जिसको जिसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, उसने पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है जो मिस बीम के साथ में है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। तो नरेटर ने जवाब दिया कि एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहन रखी है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली। तो वो लड़की कहती है कि मेरे को लगता है वो मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, तो उसके जो बालों का कलर है वो कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, कि बहुत हल्का है। यस दैट्स मिली, सी इज द हेड गर्ल। हाँ, अब मैं समझ गई कि वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है हमारे स्कूल की। मतलब वो ब्लाइंड का जो रोल प्ले करी आज, उसका जो ब्लाइंड डे है उसमें वो चीजों को इस तरीके से सुनकर वो ये समझ पा रही है कि मतलब क्या पहना हुआ है, क्या उनके बालों का कलर है, उससे कि उसने ये आइडिया लगा लिया कि वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजीज, आई सेड। और वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी है, जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाइंग अप कर रहा है। यस दैट्स पीटर, वो लड़की कहती है कि वो पीटर है, ही इज द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, मतलब वो सालों सालों का है, मतलब इनफैक्ट मतलब इतनी एज्ड है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, मतलब काफी एज्ड है वो पीटर जो है, बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड कलर के हेयर हैं। ही सी इज ऑन क्रचेज, वो क्रचेज पे मतलब बैसाखी लिए हुए है।
जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, दैट्स अनीता, सी सैड, कि वो अनीता है। उसने गैस कर लिया जिस लड़की के बैंडेज बंधी हुई थी, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। फिर क्या होता है, एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरीके से हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और फिर मैंने खुद में ये पाया कि मैं 10 times ज्यादा थॉटफुल हो गया हूँ। जितना मैं पहले था उससे 10 गुना ज्यादा थॉटफुल हो गया हूँ आज का ये दिन मैंने यहाँ स्पेंड करने के बाद। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कोई लोगों को, पीपल को डिस्क्राइब करता हूँ, थिंग्स को, किसी और को डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे वो इस गर्ल को कर रहा था डिस्क्राइब, नरेटर जो थे। इट मेड मी मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इसमें मुझे काफी मजा आ रहा था। जैसे वो बता रहा था कि एक लड़की है, उसने कॉटन का ब्लू स्कर्ट पहना हुआ है, पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, या फिर रेड कर्ली हेयर की कोई लड़की आ रही है, या फिर कोई रोज बांध रहा है, इस तरीके की जो चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा था वो उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। When I finally had to leave, जब मुझे निकलना था वहां से, उस स्कूल से, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि उसे काफी बुरा लग रहा था, वो जाना नहीं चाह रहे थे, मतलब वेरी सॉरी टू गो। वो मिस बीम से कहते हैं, आह, सी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि उसके बाद में जो मिस बीम है वो क्या रिप्लाई करती है, देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल, कि हाँ मेरे सिस्टम में कुछ तो है। मतलब आप इतना सॉरी फील कर रहे हो जाने के लिए, मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं, अपने आप में भी बहुत कुछ चेंज वो पाते हैं, तो हाँ मेरे सिस्टम में कुछ तो बात है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और किस तरीके से हेल्प करना, और जो लोग सच में हेल्प के नीडी हैं उन्हें कैसा फील होता होगा, ये सब आपने भी देखा होगा, और जो नरेटर को फील हुआ एट द एंड वो आपको भी हुआ होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।